गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स चैप्टर्स के अंतर्गत फ्रैक्शन एंड एज रिलेटेड क्वेश्चंस, भिन्न और आयु से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको समीकरण हल करने की विधियां और नंबर पर रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। आज आपको दो टॉपिक लेने हैं, एक फ्रैक्शन एंड एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, अपनी कॉपी को खोल लीजिए और उसमें हमारे साथ देखते जाइए और जो चीज़ अच्छी लगे उसको नोट करते जाइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी नया वीडियो बनेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और लाइक भी करते जाएं। तो आज का हम इस टॉपिक को हम क्वेश्चंस के द्वारा आपको स्पष्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, यदि हम किसी भिन्न के अंश में, फर्स्ट क्वेश्चन, अंश में एक जोड़ दें। तथा हर में एक घटा दें। घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है।
प्रॉब्लम भिन्न क्या है। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न का मान एक हो जाता है। और दूसरी शर्त, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो देखिए, किसी भी भिन्न में दो पार्ट होते हैं। जैसे हमने कोई एक भिन्न ली x/y, इसका मतलब इसमें x क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश और हर। अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब यहां पर जो भी कंडीशंस दे रहे हैं उस कंडीशन के अनुसार आपको दो समीकरण बनाने हैं और इसके बाद उन समीकरणों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो x और y के मान अगर आएंगे, वो x y के मान हमने भिन्न क्या मान ली, अगर x/y मान ली है तो x/y की जो वैल्यू होगी वो भिन्न कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माना भिन्न x/y है, तो कोई भी भिन्न अगर x/y है, इसका मतलब अंश x है और हर y है। अब देखिए, पहली शर्त जो दी हुई है, क्या शर्त है? x/y हमारी भिन्न थी, हमने मान ली है। अब किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश में एक जोड़ना, इसका मतलब x+1, तथा हर में एक घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो y-1। और अब ये जो नई भिन्न बन रही है वो कितनी है? इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब 1/1। इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। x+1 इक्वल टू y-1, x-y इक्वल टू -2। अब इसी तरीके से आपको दूसरी शर्त देखनी है। सेकेंड कंडीशन क्या दी है? भिन्न हमारी x/y थी। अब इस बार कह रहे हैं यदि हर में एक जोड़ दिया जाए। किसमें जोड़ना है? हर में। और हर क्या है? y। तो इसमें हम एक जोड़ दें। पहले हमारी भिन्न x/y थी और अब हर में एक जोड़ने पर भिन्न क्या होगी? x/y+1। और इस भिन्न की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? 1/2। दैट इज 1/2। सॉल्व करिए। 2x इक्वल टू y+1 या 2x
माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकेंड। अब ये हमारे दो समीकरण हो गए, ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड है। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व किसी भी विधि से करें, आपको हमने 4 विधियां सॉल्व करने की बताई थी, तो कोई भी विधि आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल हो गया, तो -x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3। समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। इसके अलावा x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई इक्वल टू 5। एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद हमने भिन्न क्या मानी थी, x अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू 3 अपॉन 5। तो ये हमारा आंसर आया। वो भिन्न कौन सी है, उसकी वैल्यू 3/5, 3/5। अब हमें इसको चेक करना है कि आंसर हमारा जो आया है सही है या कुछ कहीं गलती हो गई है। तो इसको चेक करने के लिए आप जो कंडीशंस दी हैं उस कंडीशन पे जरा ध्यान दीजिए। पहली शर्त क्या थी, किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर अंश क्या है 3, 1 जोड़ने पर क्या होगा 4, और हर में 1 घटा दे तो 5 में 1 घटाएं क्या आएगा 4, दैट इज 1। इसका मतलब उसका मान 1 हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न क्या आई थी 3/5। 3/5 में इसमें हर में 1 जोड़े तो ये 3/6, 3/6 इक्वल टू 1/2। तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। तो बस आपको इतना जो है ये जवाब देना है। अगला प्रश्न, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है। किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 12 है। यदि हर में 3 जोड़ा जाए
तब भिन्न का मान 1/2 होता है। भिन्न ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को जरा पहले आप पढ़िए। प्रश्न को हल करते समय वही 3 बातें जो हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहली बात दिमाग में क्या स्ट्राइक होनी चाहिए कि इस प्रश्न में क्या दी गई कंडीशन है। दूसरा प्रश्न क्या हमें करना है, और तब तीसरी बात आती है कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 12 है। तो पहली शर्त ये दे रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तब भिन्न का मान 1/2 होता है। भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हम भिन्न को मान लेते हैं। माना भिन्न x/y है। अब x/y में x क्या है? अंश है, न्यूमरेटर है, और y क्या है? हर है, डिनोमिनेटर। तो अब पहली शर्त देखिए, फर्स्ट कंडीशन, भिन्न के अंश और हर का योग, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 12। अब यहां पर अंश क्या है? x, हर क्या है? y, और इनका योग कितना? 12। इसको वाला पहला इक्वेशन हमारा। और सेकेंड कंडीशन, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारी क्या थी? x/y। x/y में x अंश है और y हर है। हर में 3 जोड़ दिया जाए तो +3, दैट इज 1/2। इट मीन्स 2x इक्वल टू y +3। 2 × x इक्वल टू y +3। तो 2x माइनस y that is first equation from first given condition। अब इसी प्रकार से सेकेंड कंडीशन पर ध्यान देते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? भिन्न के हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/। सेकेंड कंडीशन बन तो गई। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। गलत जगह पे कुछ, चलिए ठीक है। अब इन दोनों प्रश्न को आप सॉल्व कल करके करिए तो देखिए क्या आया आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे? x + y इक्वल टू 12, 2x - y इक्वल टू 3। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें
तो ये y कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर 3x इक्वल टू 12 + 3 15, x इक्वल टू 5। और समीकरण फर्स्ट में x की वैल्यू रख दें, x + y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 5 प्लस y इक्वल टू 12, सॉल्व करने पर y इक्वल टू 7। भिन्न क्या थी, x/y, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7। आंसर आ गया, वो भिन्न 5/7 है। अब इसके बाद आप आंसर को अपना चेक कर लीजिए। तो क्या कह रहे थे, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है, इसका 5 + 7 इक्वल टू 12। और दूसरी शर्त, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ 5/7, 7 में 3 जोड़ेंगे, 5/10, 5/10 इक्वल टू 1/2, तो उसका मान 1/2 हो जाता है। इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है 7/5, 7/5 सही आंसर है। एक और प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न के अंश एवं हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, तो भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने के बाद ये तय करिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है और फिर हमें क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली बात, एक भिन्न ज्ञात करनी है जिसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 होनी चाहिए। और अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न की वैल्यू 5/6 हो जानी चाहिए। एक ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है।
तो सॉल्यूशन में जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न में जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार आप काम करते जाइए, समीकरण सही ढंग से बना लीजिए तो आंसर भी सही आएगा। अब देखिए, भिन्न की बात हो रही, क्या निकालना था? भिन्न। तो हमने यहाँ पर मान लिया, माना भिन्न x अपॉन वाई है। अब आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें। इस प्रकार से जो भिन्न बनेगी उसका मान 9/11। इसका मतलब x अपॉन वाई, ये हमारी भिन्न थी। अंश में कितना जोड़ा गया? 2, और हर में क्या जोड़ना है? 2। तो अब हमारी नई भिन्न बनी है x+2/y+2, और इसका मान कितना दिया है? 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कर लो, तो 11 का इसमें गुणा होगा। इसका मतलब 11 इंटू x+2, दैट इज 9 इंटू y+2। 11 गुणा x, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, इसका मतलब 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। y LHS में, 22 RHS में, 18 माइनस 22 माइनस 4, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? भिन्न हमारी x अपॉन वाई थी। यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, चलिए जोड़ देते हैं। तो अंश में 3 जोड़ने पर अंश x+3 हो गया, और हर में 3 जोड़ने पर हर y+3 हो गया। और अब इस भिन्न के जो मान है वो कितना है? 5/6। तो इसको 5/6 के इक्वल रख दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लें, तो क्या होगा? 6 इंटू x+3 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू y+3 6x प्लस 18 5y प्लस 15 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 6x माइनस 5y माइनस 3। ठीक है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब देखिए हमारे 2 इक्वेशन है। एक तो ये है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, और यहाँ पर क्या है? 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी तरीका अपनाएं, चाहे तो हम बीजगुणन विधि से सॉल्व कर लें, या विलोपन विधि से सॉल्व करें, या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। तो देखिए, विलोपन विधि से अगर सॉल्व करना है तो क्या किया जाए? यहाँ पर y वाले पद कैंसिल कर दें। इसका मतलब इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करा दें। समीकरण 1 में
5 का गुणा तथा 2 में 9 का गुणा करने पर, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो पहला इक्वेशन हमारा क्या होगा, 11 गुणा 5 55x माइनस 9 इंटू 5 45y इक्वल टू -4 इंटू 5 -20, दैट इज इक्वेशन थर्ड मान लें। और अब इस समीकरण में किससे गुणा करना है, 9 का, तो 9 गुणा 6 56x 5 इंटू 9 -45y -3 इंटू 9 और यहाँ पर हम माइनस कर दें, तो 55x माइनस 56x क्या बचा, x, ये y वाले पद कैंसिल हो गए, प्लस का 27 माइनस का 20, इसका मतलब x की वैल्यू 7, x बराबर 7 समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 11x माइनस 9y x इक्वल टू 7, तो 11 गुणा 7 77 माइनस 9y इक्वल टू -4 माइनस 77, दैट इज -81, y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 9, इसलिए भिन्न x अपॉन y दैट इज x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर हमारा सही है, क्योंकि पूरे 1 साल पढ़ने के बाद बोर्ड परीक्षा देंगे और उसमें जो है एक प्रश्न अगर परीक्षा में ये आया और आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने पे कहीं भी छोटी सी गलती हो गई तो आपकी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम जो आंसर निकाला है हमने उसको चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि हमारा आंसर सही है। तो वेरीफाई करना बहुत आसान है। पहली शर्त क्या थी, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 2 जोड़ने पर 7 + 2 9 और हर में 2 जोड़ने पर 9 + 2 11, तो संख्या क्या हो गई अगर इसमें 2 जोड़ दें अंश और हर में, 9/11। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। अब इसके बाद दूसरी शर्त क्या थी कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए अंश में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 3 और हर में 3 जोड़ेंगे 9 + 3 दैट इज 10/12, 2 से कैंसिल डिवाइड कर दें 5/6। इसका अलावा अब भिन्न का मान क्या आया 5/6। आपने कंफर्म कर लिया कि हमने जो भी प्रश्न किया बिल्कुल सही किया है और परीक्षा में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को हल करते समय जो भी ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको इक्वेशन बनाना सावधानी के साथ जरूरी है। जो शर्त दी हो उस शर्त के अनुसार आप काम करते जाइए, अपनी मनमानी करने की कतई ज़रूरत नहीं है और आपका आंसर
सही आ जाएगा। तो अब हम इसके बाद आयु पर आधारित एज रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे, उनको भी आप ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था भाई, सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, 5 वर्ष बाद राकेश की आयु उसके बेटे की उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जबकि 5 वर्ष पूर्व जबकि 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब यहां पर देखो, ये प्रश्न है, राकेश पिता है और उसका एक पुत्र है। तो 5 वर्ष बाद राकेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी एक पिता अपने पुत्र से बात करता है कि बेटा 5 वर्ष बाद तुम्हारी उम्र का मैं 3 गुना हो जाऊंगा। और फिर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। इस समय दोनों की उम्र क्या है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न को हल करते समय क्या करना है, देखिए। सबसे पहले तो हम राकेश की आयु
वर्तमान आयु, x वर्ष और पुत्र की y वर्ष, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद शर्त में जो कह रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए आज राकेश की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष। अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल बाद राकेश की आयु कितनी हो जाएगी, x+5, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y+5। अगर यही 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल पहले राकेश की आयु क्या थी, x-3, और पुत्र की आयु क्या थी, y-3। तो यहाँ पर देखिए पहली शर्त जो दी हुई है उसके अनुसार आपको इक्वेशन बनाना है। राकेश की आयु 5 वर्ष बाद राकेश की आयु, राकेश की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद राकेश की आयु बराबर 3 × 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। इसका मतलब पहली शर्त ये है कि 5 वर्ष बाद राकेश की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब राकेश की वर्तमान आयु कितनी है, x, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x+5। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y, 5 वर्ष बाद क्या होगी, और इसमें 3 का गुणा, क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी। तो x+5 दैट इज 3y+15, y LHS में ले आओ, x-3y इक्वल टू 5 RHS में ले जाएंगे, 15 - 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हम दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त, जबकि 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु और कितने गुना,
7 गुना, तो 7 का मल्टीप्लाई किया। अब वर्तमान में राकेश की आयु x वर्ष है। 5 वर्ष पहले राकेश की उम्र क्या थी? तो x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितनी थी? इस समय पुत्र की उम्र कितनी? y वर्ष। 5 वर्ष पहले कितनी थी? 5 घटा दीजिए, तो y माइनस 5, इसका मतलब x माइनस 5, 7y माइनस 35, y ट्रांसफर कीजिए, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, और फर्स्ट क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू 10। अगर हम सेकेंड से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दें, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x कैंसिल हो गया, माइनस 7y प्लस 3y माइनस 4y माइनस 10, वो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस 4 से डिवाइड कर दे, y इक्वल टू 10, y का मान आ गया। अब y का मान, x का मान निकालने के लिए y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। समीकरण 1 से x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 थी, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, x हमने किसकी आयु मानी थी? राकेश की आयु। तो इसलिए आंसर क्या लिखेंगे? अतः राकेश की वर्तमान आयु बराबर x, और x कितना? 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु y 10 वर्ष। इस तरह से दोनों की आयु आ गई वर्तमान आयु। पिता की यानी राकेश की आयु 40 वर्ष और पुत्र की 10 वर्ष। हमारा आंसर सही है। इसको वेरीफाई करने के लिए जो कंडीशंस दी है उसकी बात करते हैं। 5 वर्ष बाद राकेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी हो जाएगी। राकेश की वर्तमान आयु कितनी? 40। 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी? 45 साल। और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, 5 साल बाद कितनी होगी? 15 वर्ष। और 45 15 का 3 गुना, इसका मतलब पहली शर्त लागू हो रही है। अब जबकि 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले राकेश की आयु क्या थी? 40 में 5 साल माइनस कर दे, 35 साल। और पुत्र की आयु क्या होगी 5 साल पहले? अभी वर्तमान में वो 10 साल का है, 5 साल पहले उम्र उसकी कितनी थी? 10 माइनस 5, 5 साल। और 5 का 7 गुना 35। इसका मतलब दूसरा इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो x के हर एक मान के लिए, मतलब ये जो आपने जो x और y के मान निकाले हैं, ये आपके सही आंसर है, यानी कि राकेश और पुत्र की आयु सही है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करते समय आपको केवल क्या ध्यान देना है? कंडीशन क्या दी हुई है,
उस कंडीशन को बहुत सावधानी के साथ पढ़िए और जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार प्रश्न को हल करते जाइए। आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र बेटे की उम्र के दोगुने का योग। सत्तर वर्ष है। यदि पिता की उम्र का दोगुना बेटे की उम्र में जोड़ दिया जाए तो वह 95 हो जाती है। पिता तथा पुत्र की इस प्रश्न को भी जैसे आपने अभी इसके पहले वाला प्रश्न किया था उसी तरीके से सॉल्व करना है। शर्त आपको समझनी पड़ेगी। पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के दोगुने का योग 70 वर्ष है। तो दो लोग हैं, एक पिता है और दूसरा बेटा। तो सॉल्यूशन में क्या करें, सबसे पहले पहला स्टेप माना पिता की वर्तमान आयु X वर्ष और बेटा की Y वर्ष। अब हमें कंडीशंस देखनी है। पिता की उम्र और उसके बेटे की उम्र का दोगुना और उसका योग।
तो पिता की उम्र कितनी x, बेटे की उम्र y और इसका 2 गुना और इनका योग, यानी पिता की उम्र प्लस बेटे की उम्र का 2 गुना किसके बराबर? 70 वर्ष। और अब दूसरी कंडीशन, यदि पिता की उम्र का 2 गुना बेटे की उम्र में जोड़ दिया जाए, इसका मतलब पिता की उम्र का 2 गुना कितना हुआ? 2x, बेटे की उम्र में जोड़ दिया जाए, बेटे की उम्र कितनी? y, तो वह 95 हो जाती है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पहला समीकरण कैसे आया? पिता की उम्र और बेटे की उम्र के 2 गुने का योग, तो पिता की उम्र x, बेटे की उम्र y, y का 2 गुना 2y, इन दोनों को जोड़ दिया, दैट इज इक्वल टू 70। अब दूसरी शर्त क्या है? यदि पिता की उम्र का 2 गुना, यानी पिता की उम्र वर्तमान थी x, उसका 2 गुना कितना हुआ? 2x, इस 2x को बेटे की उम्र में जोड़ दिया जाए, तो बेटे की उम्र कितनी है? y, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 95 वर्ष। अब आपको दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करना आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये x प्लस 2y इक्वल टू 70 और ये 2x प्लस y इक्वल टू 95। तो चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल हो जाएंगे, या समीकरण सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल हो जाएगा। तो अब हम समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 70 गुणा 2 140, ये मान लीजिए इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या था? समीकरण सेकेंड 2x प्लस y इसको माइनस कर दें तो 2x कैंसिल हो गया, 4y माइनस y 3y, 140 में 95 घटाएं 45, y इक्वल टू 15। और अब किसी भी एक समीकरण में y बराबर 15 रख दीजिए, इसका मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 70, x की वैल्यू नहीं मालूम, y की वैल्यू 15, 15 गुणा 2 30, x इक्वल टू 70 माइनस 30 40 वर्ष। x उम्र किसकी थी? पिता की वर्तमान आयु, और y बेटे की वर्तमान आयु। तो अतः पिता की वर्तमान आयु x 40 वर्ष और बेटा की वर्तमान आयु
वाई 15 वर्ष। आपका प्रश्न पूरा हल हो गया। अब इसके बाद आंसर को वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं। पिता की उम्र 40 वर्ष, बेटे की उम्र का 2 गुना 30 वर्ष, 15 गुणा 30, 40 प्लस 30 70 वर्ष। पहला समीकरण सही। पिता की उम्र का 2 गुना, इसका मतलब 40 का 2 गुना 80 वर्ष, और इसको बेटे की उम्र में जोड़ दिया जाए। बेटे की उम्र कितनी है? 15 वर्ष, तो 80 और 15 कितना हुआ? 95 वर्ष। तो 95 वर्ष हो जाती है। इसका मतलब दोनों आपके समीकरण सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो आंसर जो आया है वो पूरी तरह सही है। तो इस तरह से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में, तो आपको करना ये है कि हमने आपको जो सवाल बताए, इसके अलावा 3 प्रश्न आप भिन्न पर आधारित और 3 प्रश्न आयु पर आधारित अपनी बुक से नोट कर लीजिए और उनको हल करिए। और अगर कहीं किसी को समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख दें, ताकि हम अगले वीडियो के द्वारा आपकी समस्या का निराकरण कर सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें। अगर अच्छा लग रहा हो तो उससे हमें भी पता चलता रहता है कि हमारे जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका फीडबैक क्या है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।